أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने बनु उमैया पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बहुत सारे सवालात किए कि बनु उमैया ऐसे थे, बनु उमैया वैसे थे, अच्छे नहीं थे, क्या बुराइयां थी। भी बनु उमैया के दौर में अहले बैत के साथ करबला का वाक़या हुआ। बनु उमैया के दौर में वाक़या हरा हुआ और सहाबा और ताबईन को शहीद किया गया। मदीना की बेहुरमती की गई, बैतुल्लाह को जलाया गया, अहले बैत और सहाबा बनु उमैया के दौर में कत्ल किए गए, शहीद किए गए। ये इल्ज़ामात हैं बनु उमैया पर उनके 100 साला दौर के अंदर। अब अगर इन इल्ज़ामात को देखा जाए तो क्या इस तरह के वाक़यात जिनमें कुछ झूठ है और कुछ सच भी है, इस 100 साला दौर में जो हुए हैं, क्या इंसानी तारीख में इस तरह के कोई और वाक़यात नहीं हुए? पहले बनी इसराइल के दौर में, अंबिया के दौर में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए? हुए हैं और लोगों ने अंबिया को नाहक शहीद किया है। क्या इस तरह के वाक़यात इस्लामी तारीख के अंदर बनु उमैया के बाद नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं, इससे बढ़कर वाक़यात हुए हैं। और जब बनु उमैया की हुकूमत बनु हाशिम की ब्रांच बनु अब्बास ने ख़त्म की तो उनके ख़ानदान के साथ जो मुजालिम हुए बनु उमैया के साथ, वो बहुत ही दर्दनाक थे। लेकिन तारीख में ऐसे वाक़यात बहुत सारे हुए हैं। बनु उमैया के दौर में सिर्फ ये वाक़यात नहीं हुए। अगर इन वाक़यात की बात करते हैं, बाद में इन वाक़यात के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अगर इन वाक़यात की बात करते हैं तो क्या जमल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नहीं हुआ वाक़या? क्या जमल और इसके बाद सफ़ीन का वाक़या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद नहीं हुआ? क्या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग जमल और जंग सफ़ीन में सहाबा कराम को शहीद नहीं किया गया? क्या सहाबा इन जंगों में शहीद नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। तो फिर क्या कहेंगे? क्या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में कातिलीन उस्मान शामिल नहीं थे? बिल्कुल थे। कातिलीन उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में शामिल थे। तो फिर क्या कहेंगे? क्या जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में नहीं था? था। क्यों नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर तो ये तो 5 साल मुश्किल से होते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस तरह के वाक़यात हुए। और बनु उमैया का दौर 100 साला दौर है। तो क्या वो कोई फरिश्तों की हुकूमत थी कि उसके अंदर कोई ऊंच नीच ना होती, मिसहैप्स ना होते? नहीं, वो आम इंसान थे। तो ये तो नहीं हो सकता था कि उनका दौर ऐसा होता कि कोई वाक़या ही ना होता। ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। अब बात करते हैं इन इल्ज़ामात की। करबला का वाक़या हुआ, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, बनु उमैया के दौर में हुआ। यजीद हुक्म देने वाला था, ये साबित नहीं है। तो फिर कातिलीन से बदला क्यों नहीं लिया?
तो यही इल्ज़ाम तो फिर उनसे बड़ी हस्ती पर आता है। यजीद तो एक आम शख्स है, जो ये हस्ती है यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़ी हस्ती है, इसकी कद्र व मंजिलत, इसकी शान बहुत बुलंद है। तो कातिलीन उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में थे, कातिल जुबैर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में था। तो फिर क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जिन बातों पर एक आप बहुत बड़ी हस्ती को, जिसकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, जो बातें उनसे हुई हैं, उनके दौर में हुई हैं, जो मसाइल उनको थे, वो एक आम शख्स उनके मुकाबले में अगर उसके साथ ऐसे हालात थे तो वहां फिर क्यों उसके बारे में गलत बातें की जाती हैं? वो तो इतनी मुत्ताकी परहेजगार नहीं था, उसकी तो तरबियत ऐसी नहीं थी जिस तरह के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स मजबूर हो सकता है कि उनके गिरोह के अंदर कातिलीन उस्मान हूं, कातिलीन जुबैर हूं, कातिलीन सहाबा हूं, और वो कुछ ना कह सकें, तो यजीद तो एक आम शख्स था उनके मुकाबले में। तो जो इल्ज़ाम यजीद पर बनता है इस तरह का, वही इल्ज़ाम तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी आता है। लेकिन हम कहेंगे कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हालात ही ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, और फिर यजीद पर इल्ज़ाम क्यों? और फिर बात करते हैं कि मदीना पर चढ़ाई हुई, मक्का पर चढ़ाई हुई। मदीना पर हुकूमत की रेट को ख़त्म किया गया, उन्होंने हमला किया। ये भी नहीं है कि कोई कमी कोताही नहीं होगी, हुई होगी, लेकिन जो तारीख के अंदर वाक़यात दर्ज हैं वो अक्सर मन घड़त हैं, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस तरह का जो वाक़यात तारीख के अंदर हैं, किस्से कहानियां हैं। और मक्का पर हमला किया गया, ये भी ठीक है, और बैतुल्लाह के साथ जो वाक़या कुछ हुआ ये भी सच है। लेकिन इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, और ये वाक़या कोई अच्छा नहीं है। जो जो जिम्मेदार है इसका, अल्लाह ताला उससे पूछेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप कहें कि ये लोग बनु उमैया सारे बस गए गुजरे थे, एक वाक़या बहुत गलत हो गया तो फिर गए काम से। नहीं, इसी तरह का वाक़या है जंग जमल और जंग सफीन का। उसके अंदर सहाबा शहीद किए गए, दोनों तरफ से शहीद हुए, लेकिन हुक्मरान कौन था? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन नहीं, हम बात नहीं करेंगे और ना करते हैं, लेकिन इधर बात करनी पड़ती है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन हवाला देने की बात तो है ना, कि ये भी बहुत बड़े वाक़यात थे, यहां भी सहाबा की शहादतें हुई। जैसे बनु उमैया के दौर में हुई, यही काम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी हो रहा है। आप कहेंगे हुकूमत है, हुकूमत की रेट को चैलेंज किया गया, तो यही बात बनु उमैया के दौर में थी, हुकूमत की रेट को चैलेंज किया गया। तो वही सवालात इधर भी बनते हैं, उधर भी बनते हैं। तो जब हम कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनका नाम, जिनका रुतबा, जिनकी तरबियत बहुत बुलंद है, उनसे ज्यादा अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है, उधर खामोश हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बात करते हैं, ना उनके मुकाबले में उनकी तरबियत वैसी है, ना उनका तकवा वैसा है, ना उनकी शान वैसी है। तो बड़ी शान वाले, बड़े रुतबे वाले, बड़ी कद्र व मंज़िलत वाले, जिनकी जन्नत की गवाही अल्लाह दे, उनसे जब ऐसे मामलात
हो सकते हैं, तो जो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, उनसे बाज पुरस फिर के वो तो ज्यादा चांस रखते हैं कि उनसे गलतियां हों, कोताहियां हों, क्योंकि उनकी तरबियत भी ऐसी नहीं है। तो ये बात सोचने की असल में यही है कि हम लोग बड़े लोग जिनकी तरबियत बड़ी है, जिनकी शान बड़ी है, जिनका रुतबा बड़ा है, जिनसे कमी कोताही के चांस बहुत कम हैं, उनके बारे में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और जो लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, उनकी तरबियत भी कुछ नहीं, उनसे अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर कहते हैं हम ये हो कैसे सकता है। अरे भी ये तो चांस ज्यादा है, ये चांस ज्यादा हैं जो उनसे कम रुतबे वाले, कम तरबियत वाले हैं, उनसे गलतियां, उनसे गुनाह, उनसे कमियां ज्यादा होंगी। लेकिन आप उनको पकड़कर बैठ जाएं कि वो बहुत बड़े खराब थे, उससे आगे देखते जाएं, फिर तो हालात ज्यादा खराब होते गए। तो फिर तो आप मुसलमानों को कुछ माने ही ना, फिर तो मुसलमानों की तारीख जो आगे है वो तो इससे ज्यादा खराब है। फिर तो इस्लाम कुछ है ही नहीं। सहाबा के बाद सबसे बेहतरीन अगर कोई दौर है तो वो बनु उमैया का दौर है। अगर इस्लाम है कुछ, अगर आप मुसलमान होने के दावेदार हैं, इस्लाम पर अमल करने के दावेदार हैं, तो सहाबा के दौर के बाद अगर कोई दौर है तो वो बनु उमैया का दौर है। बेशक कुछ वाकयात ऐसे हो गए जो कि अच्छे नहीं थे, लेकिन ये नहीं है कि आप उन वाकयात की वजह से कहें कि बस ये कुछ था ही नहीं, इस्लाम ही नहीं था, मुसलमान ही नहीं थे। तो ये बात नहीं है। कुछ कमियां कोताहियां इंसानों से होती हैं और उनसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं। तो उन वाकयात को देखते हुए अगर हम कहें कि ये दौर कुछ था ही नहीं, ये लोग ही खराब थे, तो फिर पीछे तो कुछ बचता ही नहीं। आज तो फिर इस्लाम है ही नहीं, मुसलमान कहीं हैं ही नहीं। तो ये बात नहीं होती। और एक बात मैंने पहले की थी कि बनु उमैया नबी का खानदान है, तो एक शख्स ने एतराज लगा दिया कि बनु हाशिम नबी का खानदान है, बनु उमैया नबी का खानदान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये शख्स ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए कहता है कि बनु उमैया नबी का खानदान नहीं है, बनु हाशिम नबी का खानदान है। अरे भी बनु उमैया और बनु हाशिम क्या है? एक ही खानदान है, अब्द मुनाफ की औलाद है। एक लड़ी आगे जाकर मिल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खानदान अब्द मुनाफ ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक खानदान ही तस्वुर होता था। ये तो जब बनु उमैया की हुकूमत आई और हाशमी तहरीक, अलवी तहरीक उनके खिलाफ चली, तो फिर ये एक अलग खानदान हो गया, वो अलग खानदान हो गया। लेकिन ये एक ही खानदान है, ये अलग खानदान नहीं है। हाँ, इसमें वो ब्रांच अलग है, ये अलग है कुछ देर के वक्फे से, लेकिन ये नहीं है कि ये खानदान कोई अलग है, ये एक ही खानदान है। मैंने भी यही कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी रिश्ता जिनके साथ है वो बनु उमैया है, यही एक ही खानदान है।